अजय कोठियाल जी, आपसे मेरा सवाल है, चूंकि आप गंगोत्री से चुनाव लड़ रहे हैं और गंगोत्री के बारे में ये कहा जाता है, सियासी चर्चाएं ये हैं कि 1992 से उस सीट पर जिस भी पार्टी का कैंडिडेट जीता है, उत्तराखंड की जो बागडोर है उसी पार्टी के हाथ में गई है। तो क्या यही वजह है गंगोत्री चुनने की? देखिए क्या होता है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये मिथ्या बनाती हैं। अब अगर आप इसी को दूसरे नज़रिए से देखें तो जो सरकार वहाँ पे कांग्रेस थी, गंगोत्री में जीते हुए विधायक विजयपाल सजवान जी, तो सरकार कांग्रेस की बन गई। कांग्रेस ने काम नहीं करा तो बीजेपी आई, तो सरकार बीजेपी की बन गई। फिर बीजेपी ने काम नहीं करा तो सरकार फिर दोबारा कांग्रेस की बन गई। तो ये नहीं है कि वहाँ से जो जीतता है, वहाँ से जो हारता है वो अगले को मौका देता है सरकार बनाने का। ये मिथ्या तो इस टाइप से भी है। लेकिन अजय कोठियाल की अगर बात करूँ तो उत्तरकाशी में पहली वो पोस्टिंग मेरी थी आर्मी से, जब मैं उत्तराखंड में आया। वो मेरी कर्म भूमि कैसे बनी, वहीं से मैं गया केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए, सारे लड़के लड़कियों को लेकर के। वहाँ के गांव ने मेरे को 70 नाली ज़मीन, कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, पहाड़ में कोई गांव 70 नाली ज़मीन डोनेट कर रहा है मेरे को कि सर आप यहाँ पे ना एक वो जो ट्रेनिंग कैंप है वो खोलो। वहाँ से हमारे यूथ फाउंडेशन शुरू हुआ। वहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा लोगों का ट्रीटमेंट कराए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमने लोगों के घर बनाए, लोगों से डोनेशन लेकर के, घोड़े खच्चर लेकर के दिए। वहाँ पे मेरे सबसे ज़्यादा यूथ फाउंडेशन के 1500 लड़के लड़कियाँ हैं वहाँ से जो भर्ती हो रखे हैं। अगर 1500 हैं तो आप वैसे ही लगा लो 6,000 तो मेरा अपना, जैसे लोग बोलते हैं ना डेडिकेटेड बैंक, ये मेरा डेडिकेटेड बैंक नहीं है, ये मेरे परिवार है वहाँ पे। अगर ये सब चीज़ें मेरे साथ है, वो वहाँ पे जो सबसे बड़ा भगवान जो है काशी विश्वनाथ, वो मेरे को आशीर्वाद देता है, तो मेरी तो कर्म भूमि है वो। और वैसे भी मैं गढ़वाल के कोई ना टिहरी, ना पौड़ी, ना उत्तरकाशी, चमोली, ना कुमाऊँ, मैं कहीं का नहीं हूँ। मैं तो गढ़वाल राइफल का हूँ ना। गढ़वाल राइफल वाले को तो कहीं से भी लड़ना चाहिए। आप सैनिक हैं और ये कहा भी जा रहा है केजरीवाल जी कि उत्तराखंड सैनिकों की भूमि है, वीर भूमि है, और जहाँ पर सैनिकों की बात आती है तो इमोशनल लोग अपने आप हो जाते हैं, भावनात्मक ये मुद्दा हो जाता है। और आप पर ये आरोप लग रहा है कि आपने इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है उत्तराखंड में। ये सवाल मेरा आपसे, और उसके बाद मेरा सवाल आपसे अजय जी ये है, आप ये कहते हैं कि आपको राजनीति नहीं आती। जो दो दलों के, कांग्रेस और बीजेपी के जो धुरंधर दिग्गज हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं इस वक्त पार्टी का, उनका सामना आप कैसे करेंगे अगर आपको राजनीति नहीं आती? ये लोग कह रहे हैं, राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि वो तो इतने सालों से सियासत करते आ रहे हैं और आप कहाँ नौसिखिया, कैसे आपका नेतृत्व करेंगे? सबसे पहले केजरीवाल जी। देखो ना, राजनीति ना मेरे को आती ना इनको आती, हमको काम करना आता है। दिल्ली में काम करके दिखाया है। मेरे को भी राजनीति नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, और राजनीति से नफरत है हम लोगों को, लेकिन काम करना आता है। हमने वहाँ पे स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी करके दिखाए। इन्होंने यहाँ पे बहुत सारा समाज सेवा का काम करके दिखाया। मैं समझता हूँ कि आज उत्तराखंड की जनता भी राजनीति से नफरत करने लगी है, नेताओं से नफरत करने लगी है, पार्टियों से नफरत करने लगी है। जनता को भी काम चाहिए। जनता को, एक आम आदमी को क्या चाहिए कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, अगर मेरे घर में कोई बीमार हो तो अच्छा इलाज मिल जाए, अस्पताल में ज़्यादा पैसे ना लगें, बिजली का बिल कम आए, 24 घंटे बिजली आए, पानी मिल जाए, रोज़गार मिल जाए। यही तो चाहिए एक आम आदमी को। इसकी बात कोई पार्टी नहीं करती, कोई इन चीज़ों की बात नहीं करती। वो ये करते हैं और वो मैं करता हूँ। देखो राजनीति की जो बात है ना, इनको राजनीति, अगर इसको राजनीति बोलते हैं तो ये तो मेरे को कभी भी नहीं आ सकती। अरविंद केजरीवाल सर जैसे बोल रहे हैं, आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग पास करी, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम निकाला, सोसाइटी में काम करा, आज ये मुख्यमंत्री बन रखे हैं। कौन है ऐसा मुख्यमंत्री पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में, जो इस टाइप के बैकग्राउंड से आया हुआ होगा? मेरे को राजनीति नहीं आती, लेकिन मेरे को ना एक दूसरी चीज़ आती है, उसे बोलते हैं लीडरशिप। और वो कैसे आती है? जब मैं फ़ौज में रहा हूँ, 27 साल की नौकरी मेरी जो फ़ौज की है, उसमें मेरे को ऐसे मौके मिले हैं जब आप चल रहे हो समाज के बीच में, जनता के बीच में, और आपको नहीं पता उस भीड़ में ना कौन आतंकवादी है, जब तक कि वो गोली नहीं चलाएगा या हथियार नहीं दिखाएगा। उसने हथियार निकाला, बीच में सारी जनता है, आपने डिसीज़न लेना है। उस डिसीज़न में थोड़ी सी भी गलती हो गई, उस डिसीज़न में थोड़ा सा देरी हो गई, तो आपकी तो जान जाएगी, आपके साथियों की भी जान जाएगी। मैंने वो लीडरशिप सीखी है।